नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी बंगाल में झालमुड़ी खा रहे हैं। झालमुड़ी नहीं खा रहे हैं, बंगाल को झांसा दे रहे हैं। वो झा से झालमुड़ी बंगाल वाले न समझें, ये झा से झांसा पे ध्यान दें। ये 56 इंच वाला जो साहेब है ना, भूतो न भविष्य, झांसा देने में ऐसा माहिर आदमी इस धरती पे कभी जन्मा ही नहीं। और पाखंड का ऐसा चेहरा, ऐसा मुखौटा लगा करके कोई शख्स कभी धरती पर आया नहीं। जिसको लग रहा हो कि प्रधानमंत्री का अपमान है, वो मोड़ करके फोल्ड करके इस अपमान को रख ले घर में। पाखंड का दूसरा पर्याय नरेंद्र मोदी, घुमा फिरा नहीं न साहेब न 56 इंची, डायरेक्ट आज कहना पड़ेगा। यह व्यक्ति चुनावी मौसम में झालमुड़ी, मैं दिमाग नहीं खाता हूं, झालमुड़ी खाता हूं, दे दो। ये ऑडियो हम लोग उसी ऑडियो वीडियो के आदमी हैं, जिंदगी गुजार दिया है। बिना लैपल लगे वो ऑडियो नहीं आती है। जब तक लैपल न लगा हो, कॉलर माइक न हो, तब तक वैसी ऑडियो नहीं आती है जो फिल्म शूटिंग करवा रहे हैं। जब झालमुड़ी खा रहे थे मोदी जी, तो उनके घर में गुजरात में, जहां 30 साल से राज कर रही है भाजपा, 30 साल से 40 डिग्री टेम्परेचर, आग है, आग, आसमान से आग बरस रही थी, आसमान से आग बरस रही थी। और भाजपाई पुलिस गुजरात की मोदी के घर में मजदूरों पर लाठियां बरसा रही थी। और ये लाठियां खाने वाले कौन थे? ये बिहार के मजदूर थे, जिनको ट्रेनों में बिठा करके वापसी आने और जाने की व्यवस्था के साथ अभी बिहार के चुनाव में वोट डालने के लिए भेजा गया। और खूब हर हर मोदी, घर घर मोदी करते हुए यही मजदूर गए थे। देखिए, यहां पर मुझे अति कटु होना पड़ेगा। हमें एक लॉलीपॉप दे करके, एक लेमन जूस दे करके कोई भी वोट हमारा खरीद लेता है, ये हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। ये गए थे डफली बजाते, डफली बजा करके लौटे फिर से, और इस बार लाठी खाते जा रहे हैं। बिहार में चुनाव जब हुआ था, चुनाव के वक्त जो मजदूर गए थे, उस चुनाव में खूब जो है खातिरदारी हुई थी। उसके बाद दूसरा मौका यही था जाने का, और इस बार की खातिरदारी देख लीजिए। पिछली बार हरियाणा से, गुजरात से ट्रेनों में क्या व्यवस्था की गई थी। एक एक बल्ब पर बैठ गए थे। आज बाथरूम में एक के कंधे पे एक खड़ा होने की जगह नहीं पा रहे हैं, और लाठियां ऊपर से पा रहे हैं। लोकतंत्र खत्म, लाठी तंत्र काबिज हो चुका है इस देश में। जो मेवा तीर्थ बना है ना दिल्ली में, उस मेवा तीर्थ के जरिए अब देश में लाठी तंत्र लागू किया जा चुका है। ऑफिशियल ऐलान बाकी है, वो ऑफिशियल ऐलान जब हो जाएगा तो हो सकता है न्यूज लॉन्चर पर भी लाठियां गिर जाए, मुंह बंद करवाने के लिए। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, आंखें खोल कर देखिएगा, खोल कर देखिएगा आंखें। अगर इसके बाद भी आपके आंखों में नमी ना आए और आंखें जयशंकर जैसे लाल ना हो, वो भस्म कर देने वाले लेजर लाइट निकलती है ना उसके आंख से। ये जो मीडिया दिल्ली में बैठी हुई है, इनको मैं क्या शब्द कहूं, क्या शब्द कहूं? जो भी शब्द कहेंगे इनको कुत्ता बिलार कुछ कह दे तो उस जीव जंतु का अपमान हो जाएगा, इतने गिरे हुए हैं। कहीं टीवी पे नहीं दिखा रहे हैं ये सब। बंगाल में चुनाव है ना, माहौल खराब हो जाएगा। माहौल ही तो बनाना है इनको, और कोई काम नहीं है इनके पास। भाव को लाइए जरा, मैं दिखाऊं आपको एक एक तस्वीर। स्वागत है भाव। लाओ भैया, शुरू करो, शुरू करो। भाई हमें अपना जालमुली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जालमुली? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ हम थोड़ी खाएंगे। हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ,
हाँ सर प्याज खाते हैं आप? हाँ हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। देख लिया ना, दिमाग नहीं खाते हैं, प्याज खाते हैं। दिमाग तो पूरे देश का खा गए, पूरे देश का दिमागहीन कर दिया, बुद्धिहीन कर दिया इस देश को। पूरे देश का दिमाग खा गए, अब झालमुड़ी पे आए हैं, अब झालमुड़ी पाए हैं पूरे देश का दिमाग खाने के बाद। झालमुड़ी बाजी तब आई है। अब अगला देखिए भाऊ, ये तो कोई खाओ झालमुड़ी खाओ जो खाओ। देखिए जरा, सूरत स्टेशन पर बेकाबू भीड़ से चरमराई व्यवस्था, लाठीचार्ज, देखे हैरान करने वाली तस्वीर। आगे चलिए चलिए। सूरत से घर वापसी या जिंदगी की जंग। उधना में 8,000, उधना सूरत में ही एक रेलवे स्टेशन है। 8,000 की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने भाजी लाठियां। देखे दर्दनाक वीडियो। चलिए आगे चलिए। 14 घंटे तक लाइन में, छठ होली जैसा हाल, सूरत से बिहार यूपी लौट रहे लोगों की परेशानी। वीडियो आगे चलिए। 14 से 16 घंटे की लाइन है। ये टेम्परेचर मैं यकीन से कह दूं हमारे बस का भी नहीं है झेलना। 14 से 16 घंटे इस गर्मी में, 14 से 16 घंटा सिर्फ लाइन में गुजर रही है। लाइन में आप यात्रियों को, बहुत सारा वो है मीडिया रिपोर्ट्स में जो कुछ कुछ छापे हैं, यात्रियों को सुन लीजिए। कोई 16 घंटे से है, पानी नहीं पा रहा है, पानी नहीं पा रहा है, लाठी मिल जा रही है दर्द से। गुजरात के सूरत में, अच्छा ऊपर से ये कुछ मीडिया वाले सब छाप रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी। ये गर्मी की छुट्टी अभी कहाँ 20 अप्रैल को 19 अप्रैल को हो रहा है। जाहिलो, तुम लोग के बच्चे भी जाते होंगे किसी न किसी स्कूल में पढ़ने, तुम्हारे तुम जाते होंगे भले उसमें थोड़ा वीआईपी स्कूल में। ये 19-20 अप्रैल को कौन गर्मी की छुट्टी होती है? सरकारी, प्राइवेट, प्राइमरी, मॉन्टेसरी, पब्लिक स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, किसी में भी छुट्टी नहीं हुई। गर्मी की छुट्टी कैसे बता रहे हो तुम लोग? ये सब जो है, जितना ये सब है पामेरियन, ये बता रहे हैं उसी में रेलवे के हवाले से कि गर्मी की छुट्टी की वजह से भीड़ बढ़ गई है। गुजरात के सूरत उधना रेलवे स्टेशन पर हाल ही में घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। गर्मियों की छुट्टियों और फैक्ट्रियों में काम बंद होने के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। इसके साथ ही कुछ यात्रियों का कहना है कि गैस सिलेंडर, यात्रियों का जो कहना है वो नीचे आ रहा है। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के कारण उन्हें अपने गांव लौटने पर मजबूर होना पड़ा है। इस भीड़ के कारण रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था का माहौल बन गया है। रिपोर्टों के अनुसार 4 ट्रेनों से 10,000 से अधिक लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। हल्का क्यों, और हल्का लिख दो। यात्रियों को लंबी कतारों, लाठीचार्ज को हल्का बल प्रयोग सब बता रहे हैं। यात्रियों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा और सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। आगे चलिए आगे। ये बहुत सारी रिपोर्ट हमने भी देखी तो कुछ कुछ उसमें से निकाला है। देखिए क्यों हो रहा है ये महापलायन। पहला, उद्योगों पर ताले। गैस की कमी के कारण ये खाली घर के चूल्हे की तक गैस नहीं है, कहां तक ये गैस है ये समझने के लिए बहुत लोग कहेंगे इतना एक साथ ही सब निकल लिए, इतना कौन सा गैस। गैस की कमी के कारण सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। करीब 30% यानी 3 लाख मजदूर अब तक पलायन कर चुके हैं। 3 लाख पलायन कर चुके हैं। उत्पादन में भारी गिरावट। गैस न होने से रोजाना का टेक्सटाइल उत्पादन 6.5 करोड़ मीटर से घटकर 4.5 करोड़ मीटर रह गया। छात्रों की परेशानी। गैस की कमी से कई कोचिंग सेंटर और हॉस्टल की रसोइयां बंद हो गई हैं, जिसके कारण छात्र भी अपने घरों को लौट रहे हैं। ये सामने है। और न यकीन हो, अभी 1 हफ्ते पहले एक, हम लोग को तो होटल का नहीं पता था, एक हमारे जानने वाले मित्र का नोएडा आगमन हुआ। 18 जो नोएडा सबसे सबसे फेमस इलाका है, सेक्टर 18 अट्टा, वहां होटल का नाम नहीं लूंगा। नहीं, पता चला कि कल से अभी चाय पी लिया था अखिलेश यादव तो उसका बंद करवाए थे, होटल बंद करवाने पहुंच जाएंगे। उस होटल में रात में हम मिलने गए तो खाना पहुंचे, खाना बाहर से स्विगी से ऑर्डर किया था। तो होटल वाला आया तो हम पूछे भाई
किचन उचन नहीं है क्या, नया होटल? कहा नहीं सर, होटल तो नया है, किचन बहुत बढ़िया हमारा है, लेकिन बंद है इस समय किचन, क्योंकि गैस नहीं है। तो सूरत, ये खाली गैस किसके घर में है? उसके जो पुरी है ना, उसके यहाँ तो पाइपलाइन एक्जॉटिक आइलैंड से घुसा हुआ है, तो एक्जॉटिक आइलैंड से सीधे गैस आती है उसके यहाँ। ये अब तस्वीर, अब विजुअल दिखाइए जरा, अब विजुअल दिखाइए। ये तो अभी खबरें आपने देखा, एक और भी होगा वैसे, अभी और भी एलपीजी की वजह से, लेकिन चलिए विजुअल दिखा दीजिए तब दिखा देंगे। हाँ चलिए आ गए। इस बार भारी भीड़ की एक बड़ी वजह गर्मियों की छुट्टियों के साथ एलपीजी गैस का गहराता संकट भी है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी एशिया में तनाव के चलते 5 किलो के खुले सिलेंडर, जो छोटे वाले आते हैं, ये 5 किलो सिलेंडर 80 रुपया किलो गैस इसमें भरी जाती थी, वो 400 रुपया किलो हो गई है। यानी 5 चौक 20, 2,000 रुपए को जो छोटा सिलेंडर आता है वो 2,000 का है, वो 500 400 रुपए में भरवा करके बच्चे महीना भर उसमें खा लेते थे। महंगाई और ईंधन की कमी के कारण श्रमिकों के लिए सूरत में गुजारा करना मुश्किल हो गया है, जिससे वतन वापसी को मजबूर हैं। आगे चलो, विजुअल पे आ जाओ भैया, विजुअल पे आ जाओ। ये विजुअल देखिए, ये देखिए, यहाँ तो बहुत बढ़िया मौका था, रैली कर लिए होते नरेंद्र मोदी, इससे नहीं मिलेगा मौका भाव। विजुअल देखिए, पहला फ्रेम लाइए विजुअल का, पहला फ्रेम लाइए विजुअल का, ये विजुअल देखिए। यहाँ तत्काल रैली करने आ जाती है, यही तो चाहिए। देखिए रैली में इतनी भीड़ जुटाने के लिए कितनी सरकारी बसें लगाना पड़ता है, स्कूल बंद करवाओ, स्कूल की बसें लगाओ। ये मास्टर स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी जी का। लाइनें देखिए भाऊ, लाइन देखिए। हाँ, ये विकास का मॉडल है गुजरात का। ये देखिए, ये बड़े बड़े बोरे, बक्से, पीठ पे बक्सा, कंधे बक्सा, ये देखिए आप, ये इस देश की हालत है। हटाइए नहीं सुनना आप। इन सबको हटाइए, इन सबका बकवास एकदम नहीं सुनना, ना सुनवाना है। विजुअल दिखाना था। हाँ अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल लाइए, और इसमें ऑडियो फुल कर दीजिए। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। ये सुनिएगा भाऊ, ये क्लिप आज देश भर में लोग मतलब देख रहे हैं, बस फिर से चला दीजिए, फिर से चलाइए, फिर से चलाइए। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। ये देखिए जरा, वाह देश, बना ही दिया देश, बना ही दिया देश। आज मुरली मनोहर जोशी ने, मैं तो आज पहली बार मैं तो कहूंगा कि फिर भी आज मतलब हम बोलने में जुबान हिचक रही है, लेकिन इन सबसे तो ठीक है पीटीआई उटीआई हम सब्सक्रिप्शन बंद करेंगे भाऊ, इन सब का बोलना पड़ता है, हम तो जो मन में आता है बोलते हैं। वो आईएनएस जो है उसका अडानी खरीद लिया है, फिर भी उसने वो क्लिप जारी कर दी जिसमें मुरली मनोहर जोशी ने बोला कि हम विश्वगुरु हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। और ये पीटीआई इन सब ने उसका बाकी हिस्सा दिखाया, उतना काट के हटा लिया है। ये मतलब चरण चाट हो गए। सभी एजेंसियां चरण चाट हो रही है। अभी इन किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते आप। ये जो खबरें आती है वो खबरें कोई हेडलाइन देख के तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर की बॉडी में पढ़ो। अभी मेरी सूरत बात हुई आशीष, मैं पिछले 1 घंटे से, मतलब जैसा अपना कार्यक्रम खत्म हो गया उसके बाद मैं लगातार सूरत से बात कर रहा हूं। एक मेरे खत्री है, व्यवसायी है, व्यापारी है, उनने कहा कि मेरे यहाँ की मेड़ भी वापस जा रही है, क्योंकि उसने कहा कि किसी भी हालत में सबसे मिनिमम सस्ता सिलेंडर 2,000 का है, 4-4.5 हजार तक भी बिक रहे हैं। कहां से वो 2,000 का सिलेंडर लेगी? एक ये है। दूसरी बात, एक वहां के प्रतिष्ठित अखबार है दबका, उनके संपादक है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, नरेश वारिया। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने इतनी चीजें बताई। एक तो जो ये आंकड़े देते हैं कि 6.5 लाख मीटर से 4.5 ना, 200 यूनिट तो आज से
जब युद्ध शुरू हुआ उसके 8 दिन के अंदर 200 यूनिट बंद हो गए। जितने प्रोसेसिंग प्लांट है, क्योंकि कपड़ा ग्रे बनता है, ग्रे के बाद वो प्रोसेस होता है, उस पर प्रिंटिंग होती है, छपाई होती है, सारी चीजें होती है, इस सब के लिए गैस लगता है। आज सारे प्रोसेसिंग यूनिट बहुत सारे बंद हो चुके हैं। जो चल रहे हैं वो सप्ताह में 5 दिन, वो भी सिर्फ 6-6 घंटे के लिए। ये स्थिति है। सप्लाई लाइन इसका सिर्फ इसलिए नहीं है कि पेट्रोल और डीजल जो पीछे से सप्लाई है केमिकल्स का, वो भी सप्लाई टाइट हो गया तो 30% तो केमिकल और डाइंग में कीमतें बढ़ गई है। तो जिन्होंने आगे के सौदे किए हैं, जो माल बेचा है, वो अब डिलीवरी नहीं कर पा रहे। इसी बीच में एक पैटर्न भी हुआ, जो नोएडा में लाठीचार्ज हुआ। ये नोएडा में जो चिंगारी उठी है, ये सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं थी, क्योंकि नोएडा में बहुत ज्यादा हो गया तो यहाँ पे बहुत दिल्ली के नजदीक है तो हम सब लोगों ने कवर किया, मेन स्ट्रीम ने तो दिखाया भी नहीं। लेकिन बिहार के बरौनी में, सूरत में, पंजाब, गुजरात के, पंजाब, हरियाणा के मनेसर और पानीपत में भी ऐसा ही, क्योंकि बढ़ती महंगाई, घर में जो मिल रहा है पैसा उसमें नहीं चल रहा है कुछ, तो वहां लोग आंदोलित हुए, लेकिन कहीं रिपोर्टिंग नहीं होने दी। पानीपत की रिफाइनरी में हजारों के तादाद लोगों ने पानीपत की रिफाइनरी घेरी, वहां तोड़फोड़ कर दी। वो भी एक कारण है कि आपकी तनख्वाहें कम है और आपका खर्चा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गैस नहीं है। ये बोलते 5 किलो का गैस का सिलेंडर। संपादक महोदय मुझे कह रहे थे कि अशोक जी सिर्फ बोलने की बात है, मिल किसको रहा है। पूरा ठीक है, छुट्टियों में रश होता है, हम भी मानते हैं, लेकिन ये जो दिख रहा है ये छुट्टियों का रश नहीं है, ये पलायन है उद्योग का। दूसरी बात, डायमंड ट्रेड पहले से डाउन है। सूरत में क्या क्या चलता है, अब सूरत की बात करें तो सूरत में डायमंड ट्रेड है, टेक्सटाइल है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। इन सभी जगह बाहर का लेबर है। अमेरिकन ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए डायमंड ट्रेड बिल्कुल टोटली सो गया है नीचे, वो वर्कर वापस चले गए हैं। उसके बाद ये टेक्सटाइल में गैस की मार पड़ी है, और सबसे ज्यादा मार, आदमी नौकरी नहीं मिलती इसलिए कैसा भी करके नौकरी करेगा, लेकिन घर में चूल्हा ही नहीं जले तो कहां से खाएगा, बाहर से कब तक खाना खाएगा। आपके गेस्ट आए थे, उनने एक होटल में रुके थे, उनने स्विगी से मंगाया। क्या एक मजदूर टेक्सटाइल कंपनी का मिल का क्या वो स्विगी से मंगा सकता है क्या? और स्विगी वाले ने भी भाव बढ़ा दिए। मैं अभी गोवा में एक कॉन्फ्रेंस में था। गोवा से मैं जब सांगली आया तो रास्ते में एक जगह मैं रात को खाने के लिए रुका, 5-6 घंटे का रन है वो। तो जब खाने के लिए रुका तो एक बड़ा रेस्टोरेंट देखा मैंने, तो उसमें एक एरिया था साउथ इंडियन, ये वो सब, और एक एरिया था अपना मराठी खाना, तो वो सिर्फ वो एरिया चल रहा था। तो मैंने मालिक को पूछा, मैंने बोला इधर सब बंद है क्या? बोला हाँ सर बंद कर दिया, क्योंकि वो सब शटर डाउन ही दिख रहा था मुझे। मैंने बोला क्यों? बोले सर ये गैस पे बनता है ना, चूल्हे पे डोसा कैसा बनेगा सर, गैस में तो कंट्रोल रहता है ना फ्लेम। तो चूल्हे पे जो खाना बन पा रहा है वही खाना हम दे पा रहे हैं। आइटम लिमिटेड हुए हैं, कीमतें बढ़ी है, और जो किचन है, किचन के बाहर चूल्हा जला के, इतना बड़े पैमाने पे चूल्हे जलना हो 3-4, तो किचन में तो चूल्हे की अलग व्यवस्था थी, चिमनियां थी, तो वो स्मोक कहां से चिमनी, वहां तो चूल्हे लगा नहीं सकते लकड़ी के, तो बाहर खाना बन के फिर करते हैं। उसमें भी लिमिट है, अब बरसात चालू होगी तो वो बंद हो जाएगा, लेकिन कमर्शियल गैस बंद है। ये एक एक जगह की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूं आशीष, वो क्रिमिनल है। जब ये मजदूर अपने गांव में जाने के लिए लाठियां खा रहे हैं, ट्रेनें नहीं है, सरकार कहती है कि हमने 23,000 ट्रेनें दी, 30 लाख तो रजिस्टर्ड माइग्रेंट वर्कर है गुजरात में, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड छोड़िए। और ये है कहां कहां, ये भी मैं बता दूं आपको। ये अलग अलग जगह पे है, जिसमें वापी भी है, जिसमें अहमदाबाद है, सूरत है, और अकेले सूरत में 8 लाख बिहारी है, और यूपी के लोग जोड़ा जाए तो वो आंकड़ा 15 से 20 लाख तक बनता है। 15-20 लाख के करीब। 20 लाख। हाँ। अब ये 20 लाख में से आपने 23,000 भेज दिए करके ट्रेन बताती है कि हमने 23,000 भेज दिए। अरे ऊंट के मुंह में जीरा है। लेकिन इसी के बीच में जो क्रिमिनल ऑफेंस बताता हूं, इसी के बीच
मतदाताओं को लेके एक ट्रेन बंगाल गई है, अभी कल दिखाऊंगा आपको, अभी बंगाल गई दिखाऊंगा। है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और बंगाल के कौन लोग वहां पे हैं? वहां ज्वेलरी का काम भी होता है सूरत में। तो ये ज्वेलरी डिजाइन करने वाले जो सोनार के जिसको हम सोनार कहते हैं या गोल्ड स्मिथ कहते हैं, ये कारागिर बंगाल के आते हैं। ये ओल्ड सिटी में रहते हैं सूरत के ज्यादातर। इन बंगालियों को बाकायदा अलग से ट्रेन में भर के वोटिंग के लिए लेके जाया जा रहा है। ये देश का कैरेक्टर है ये भाजपा का। जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है और पिछले 30 साल से राम राज्य है, वहां पे जो लोग भूख से मर रहे हैं उनको ट्रेन नहीं दे रहे हैं, लेकिन बंगाल में वोटर को ले जाने के लिए ट्रेन है। ये 24/7 राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको सिवाय चुनाव, सिवाय वोटिंग और सिवाय सत्ता के कुछ दिखता नहीं। ये सत्ता भोगी है और ये आपका भोग करते हैं, आपके खून पसीने की कमाई खाते हैं और आपका खून भी पीते हैं। इसलिए मैंने बोला एक क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि अभी 23 को वोटिंग है। वो अभी दिखा देते हैं, हम आज आपको भी कह रहे हैं ना। एक गिद्ध इन सबसे बहुत अच्छा है। गिद्ध मुर्दा को नोचते अरे हैं, गिद्ध ये से भी गए जिंदा गुजरे हैं। गिद्ध भी गिद्ध- मरे हुए जानवरों पे आते हैं आशीष। हाँ, मरे पर ये तो ये जिंदा जिंदा आदमी को का नोच जिंदा रहे हैं, आदमी को नोच नोच के खाते हैं। ये जिंदा नोचने आज वाले हैं बिहार सब। और यूपी के लोगों ने देख लेना चाहिए। बहुत आपको डबल इंजन की सरकार चाहिए। पूछिए अपने मुख्यमंत्री योगी को कि क्यों हमारे भाई सूरत में आज परेशान है। पूछिए ये सम्राट चौधरी को, ये सम्राट बन के बैठा हुआ है ना बिहार में। पूछिए आज बिहारी क्यों परेशान और लट खा रहे हैं। कोई नहीं पूछेगा भाऊ। वो सम्राट क्या पूछेगा जब जीवन भर अपने आप को समाजवाद का और जेपी चेला बताने वाला नीतीश कुमार उस गोद में बैठ के नाचता रहा, तो क्या सम्राट क्या पूछेगा। पर्यटक है, राजनीतिक पर्यटक है, शायद ही कोई पार्टी इसने छोड़ी जाए नहीं गया। ये सब क्या पूछेंगे। आप देखिए जो आपने कहा, मैं दिखा देता हूं। और वो ट्रेन बकायदे डेंट पेंट करके आई है कि चमकते हुए, उसमें जय श्री राम के नारे लगा करके, उस मतलब उसके लिए भी बकायदे वो इवेंट, वो जाने वाले थोड़ो खरीदेंगे। बकायदे उनको सोचिए, पूरा सरकार का ध्यान कहां पर है। ये जब संसद में बोलते हैं, ये विपक्ष के कांग्रेसी पॉलिटिक्स करते हैं, हमारे लिए सत्ता नहीं जरूरी है। ये जो बोले उसका उल्टा समझिए। सत्ता के बगैर ये सांस नहीं ले पाएंगे। इनकी सत्ता चली जाए, मैं बता रहा हूं, एक बार ये नाक से सांस नहीं खींच पाएंगे, इस नसिका से एक सांस नहीं खींच पाएंगे। सत्ता के बगैर ये जी ही नहीं सकते। ये इतने सत्ता लोलुप हैं। और सत्ता लोलुप क्या कहे, सब शब्द ही छोटा पड़ जाता है। लाइए जरा दिखाइए, ट्वीट दिखाइए, तो जी वाला ट्वीट लाइए। ये देखिए, वोटर स्पेशल ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम सूरत फॉर बंगाली लेबरर्स, फ्री ट्रेवल, एक्सपेंसेस टू बी बर्न बाई बीजेपी। ये फ्री ट्रेवल है, मुफ्त की यात्रा, पूरी व्यवस्था भाजपा कर रही है, पूरी व्यवस्था। देखिए भाजपा, ये ट्रेनें कौन, ये अश्विनी वैष्णव भाजपा। मतलब एक दिन कहा था किसने, ये हिमंता बिस्वा शर्मा ने कैमरे पे कहा था कि जयशंकर से, विदेश मंत्री से पूछना चाहिए था हमारे पे आरोप लगाने से पहले। विदेश मंत्री उनको अब क्यों बताएगा, विदेश मंत्री क्या दामाद है उनका, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बोलते। आपने जो बताया आदरणीय मंत्री जी रेलवे का, तो मैं आंकड़ा बताता हूँ ना। हम तो कच्चा काम तो करते नहीं है। 1300 श्रमिक को लेकर एक ट्रेन तो चली गई। टोटल 4 ट्रेनें जानी है और 5000 वोटर चिन्हित है। 5000 वोटर के लिए 4 ट्रेनें जाएगी। बाकायदा सो के जाएंगे, उनको लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब अंदर सर्व होगा। उन्हें भाजपा का लिटरेचर दिया जाएगा। ये सारा खेल होगा अंदर। अभी लेकिन अच्छा, जिन लोगों ने गुजरात में रहकर, अपने वतन से दूर रहकर, माँ बाप को छोड़कर गुजरात में खून पसीने से गुजरात की इकोनॉमी का पहिया चलाया, उन पे लाठियां मिलती है, क्योंकि अब चुनाव बिहार और यूपी में नहीं है। तो मान लीजिएगा, आज जो बंगाली बैठ के जा रहे हैं ना, अगली बार जब यूपी में चुनाव होगा तो लट बंगाल खाएगा। सब खाएंगे यहाँ। ये नंबर आपका भी आना है। अभी एक ट्रेन से 1300 को भेजा गया है ना, एक ट्रेन से 1300 को भेजा गया ना। और अभी मैंने खबर दिखाई थी जब TV9 वाली, उसमें क्या था, 4 ट्रेनों से 10,000 मजदूरों को भेजा गया। वो 4 ट्रेन में 10,000 को ठूस दिया, और यहाँ एक में 1300 जा रहे हैं। जरा अगली हेडलाइन लाइए, उसके ट्रेन की फोटो भी दिखाएंगे। सूरत से बंगाल रवाना हुई वोटर्स स्पेशल ट्रेन
स्टेशन पर दिखा मिनी बंगाल का नजारा। देखिए ये सब लिखने वाले को भी शर्म तो आती नहीं। स्टेशन पर मिनी बंगाल का नजारा, जरा फोटो दिखाइए, फोटो दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए पूरी बोगी, आप ट्रेन देखिए, बिल्कुल डेंट पेंट ट्रेन है। और ये वोटर स्पेशल ट्रेन है। बाकायदा झंडा तिरंगा ला करके पूरा माहौल बनाते हुए वहां पर पूरा मैंने पूरी रिपोर्ट देखी। जय श्री राम का नारा लगाते और पूरा जितनी नौटंकी हो सकती है वो सारी नौटंकी, ये सब बाकायदे इनके साथ भाजपा के पदाधिकारी इनको बिठाने के लिए, इसमें हर बोगी में एक एक पदाधिकारी मिनिमम मैं बता रहा हूं वो बंगाल तक हाँ। जाएगा लेकर के। ये तो मैन टू मैन मार्किंग करते हैं ना। ये बूथ पर वोट डलवाने तक की जिम्मेदारी होगी। इस पे एक के साथ एक गुजराती लगा होगा। हो सकता है गुजरात के कुछ जिम्मेदार लोगों को भी भेजा गया हो कि जाओ वोट डलवा के लाना, इनको छोड़ नहीं दो ट्रेन में बिठा करके, कि पता चला बंगाली भाग गए बंगाल पहुंचते पहुंचते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। और मजदूर लाठी खा रहे हैं, पानी पीने को नसीब नहीं है, पानी पीने को। एक रिपोर्ट अभी मैंने देखी, पानी सूरत में नसीब पानी नहीं। का भी प्रॉब्लम है। सूरत में भयानक पॉल्यूशन है नदी में। ये टेक्सटाइल मिल का जो सीवेज जाता है, पीने का पानी का भयानक प्रॉब्लम है सूरत में। लेकिन इस पॉल्यूशन में भी, पीने के इसमें भी मजदूर काम करने आता है, क्योंकि उसको अपने घर में पैसा भेजना होता है बिहार में, अपने पूरे माँ बाप के लिए। बहुत दयनीय स्थिति है आशीष। कई बार हम सोचते हैं कि हम यहाँ बैठ के जब बात करते हैं ना, तो कई बार अपने आप को हम अपने आप को क्रिमिनल समझने लगते हैं। कई बार मुझे भी लगता है कि हम यहाँ बैठने के अधिकारी हैं क्या? हम किसकी बदौलत कहते हैं? कौन सा भारत का जीडीपी? हम क्या जीडीपी कर रहे हैं? ये वर्कर जो लाठी खा रहे थे, ये गुजरात को इंडस्ट्रियल हब बनाते हैं, ये सूरत को सूरत बनाते हैं, ये सूरत को टेक्सटाइल का हब बनाने वाले गुजराती व्यापारी नहीं, पैसा नहीं, ये श्रमिक है। ये जो देख रहे हो आप, जो लट खा रहे हैं, इनके बदौलत गुजरात आज गुजरात है। लेकिन इनको रिटर्न में क्या मिलता है? उनका खून पसीना तो आपने ले लिया और आप पड़ेंगे लट इनको। मारो, ये है हाल इनके। सूरत का ये हाल है। और दूसरा, सूरत पर क्रीम पाउडर अपनी सूरत पर पोत करके झालमुड़ी खा रहा है। नहीं, अरे उनकी तो सूरत, अरे आशीष, उनके सूरत पे कितने मुखौटे हैं, ये शायद उनको भी गिनती नहीं हुई। अब तक इतने मुखौटे उन्होंने लगाए। इतने मुखौटे के साथ ये इंसान चलता है कि उसको भी पता नहीं है ये कितने मुखौटे उसने लगा के रखे हैं। ये 10 रुपए का झालमुड़ी खाता है। अरे इनको 10 रुपए की झालमुड़ी भी नसीब नहीं हो रही है, 2 रुपए का पानी नसीब नहीं हो रहा है। ये इनके राज्य की, ये बंगाल को गाली देते हैं, ये केरल को गाली देते हैं, ये कर्नाटक को गाली देते हैं, हिमाचल को गाली देते हैं, जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं। इनके अपने राज्य में बताइए, क्या ये 30 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार थी 35 साल पहले, उसको गाली देंगे कि उनके वजह से लाठीचार्ज हो रहा है? या जवाहरलाल नेहरू को लाएंगे इसमें? मैं तो एक लाइन कहता हूं, इस आदमी की वजह से, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस आदमी की वजह से दुनिया नहीं जानता, लेकिन एक आदमी मैं जरूर नास्तिक हो जाऊंगा। आस्तिक से पूजा पाठ छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि विश्वास खत्म हो जाएगा। ऐसे आदमी रोज सवेरे श्रृंगार, 16 श्रृंगार स्त्रियां करती हैं, ये 32 श्रृंगार करके सवेरे सवेरे निकल जाता है पूरे देश को झांसा देने के लिए, पूरे देश को झांसा देता है। और कुछ नहीं, अगर कहीं पर इंसाफ हो रहा है तो फिर वाकई विश्वास खत्म हो जाएगा, उठ जाएगा। नहीं, अभी तो क्या है, अभी सभी चीजों से विश्वास न्यायपालिका से उठ गया, कार्यपालिका से उठ गया, विधायिका से उठ गया, विपक्ष से उठ गया कई मामलों में। तो लगता है कि क्या मतलब, लेकिन फिर भी कल आपने कहा था प्रधानमंत्री के भाषण को जो कमेंट्स आए थे, उन्हें कहा कि नहीं, भारत में अभी भी कुछ जगह पे एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखती है। उसी रोशनी को देखते हुए हम कार्यक्रम करते हैं। लेकिन कैसे
उस रोशनी जो टिमटिमाहट है ना, उस पर भी कैसे ये पूरा जो है वाटर कैनन लेकर के फर्जी जुटते हैं, वो भी अभी खुलासा आज ही करेंगे, हम आज ही करेंगे वो भी खुलासा। अभी बिल्कुल, बिल्कुल। हमको इजाजत दीजिए, और बाकी लाठी आज किस पे है, कल किस पे होगी, इसका इंतजार कीजिए। जिस दिन आज बंगाल से नहीं, जाने वाले वोटर, बंगाल जाने वाले वोटर याद रखे, आज आपका स्वागत है, कल आपको लट है। ऐसा ही स्वागत बिहारियों का भी हुआ था जब चुनाव थे, और ऐसा ही खूब स्वागत यूपी वाले का हुआ था जब चुनाव थे। अब उनको वो लट तो मिल रहा है, कल छोड़िए आपको मिलेगा। वो छोड़िए, कार्यक्रम देख रहे होंगे जो लोग, वो नीचे लिख देंगे मैं सही गलत हूं, नहीं तो मैं विजुअल, कार्यक्रम लंबा होगा विजुअल दिखाता। बनारस में दाल मंडी है, आपने देखी भी होगी खबर। हाँ हाँ, बिल्कुल बनारस में बिल्कुल। दाल मंडी है, उसके व्यापारियों की दुकानें उजाड़ दी गई। उन्होंने क्या क्या बोला, कहा कि हमने तो वोट दे करके इनको वो किया था, कि माँ गंगन बुलाया है ये कि, और आज हमें उजाड़ दिए। जब यूपी में बुलडोजर चलना शुरू हुआ था, जब शुरू हुआ था बुलडोजर चलना, तो बहुत लोग मुझको गाली दिए थे। मैं जब कहता था कि बुलडोजर कभी भी जो विध्वंस का प्रतीक है, उससे कभी भी सृजन नहीं हो सकता। और जहां पर विध्वंस के प्रतीक को राजकीय निशान बना दिया जाए, यूपी में बुलडोजर को राजकीय प्रतीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर लोगों ने वही दाल मंडी जिनकी दुकानों पे चला बुलडोजर ना, वो सबके सब ताली बजा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। योगी जी आए हैं, बुलडोजर लेकर आए हैं, अरे चाप दिए बुलडोजर से, मजा आ गया। ये जो है फलाने को ढिमकाने को, मतलब एक विशेष वर्ग पे। ये मेरठ में भी पूरा बाजार पूरा बुलडोज हो गया। नहीं नहीं, महिलाएं, बच्चे आएगा आएगा, सबका नंबर आएगा, सबका कविता नंबर आएगा। कविता लिख रहे हैं, पता है आपको, कविता लिख रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमने जब योगी जी और मोदी जी आए थे, तब हमने मोदी जी के लिए कविता योगी जी के लिए लिखी थी, वो सुनिए, हमने गलती किया था, अब नई कविता। और आंखों से आंसू सबके ऐसे गिरते हैं, उनके ऐसे जा रहे हैं, पीछे से गिर रहे हैं, ये हालत हो गई है सब। तो बारिश सबकी आएगी। जालिम वो कभी भी नहीं चुनता है उसके लिए कि फलाना, उसको उसको चाहिए। जब भाई कितने दिन अब्दुल को टाइट करोगे, अब्दुल के बाद उसको, फिर अब्दुल जब पूरी तरह टाइट हो जाएगा, तो फिर नहीं नहीं अशोक नहीं वानखेड़े आसिफ खान को नहीं नहीं टाइट नहीं। करेगा, अब्दुल तलाशेगा। के बाद शेड्यूल कास्ट का नंबर है, शेड्यूल ट्राइब का नंबर है, ओबीसी का नंबर है, कोई नहीं बचेगा। बाद में सवर्णों के बीच में जो अलग अलग सेक्शन है उनका नंबर है। ये तो मनुस्मृति लागू करके रहेंगे, छोड़िए। कोई नहीं बचेगा, सबकी बारी आएगी इस देश में। इवन जो भाजपाई हैं, उनकी भी बारी आएगी, और हाँ हाँ, आई है, बहुत बहुत भाजपाइयों की बारी आ चुकी है। आडवाणी जी की तो पहले बारी आई, सबसे पहले हाँ, मुरलीधर और जोशी, आडवाणी, इन सब की बारी आई है। एक अडवाणी, लाइन में जोशी, यशवंत सिन्हा होते होते अभी नीचे सब तक आएगी, सबकी बारी आएगी। नीचे तक आएंगे, देख लीजिएगा। आप लोग धन्य मनाइए कांग्रेस का। अगर ये परिसीमन बिल पास हो गया होता, तो जल्दी आ जाती आप लोग की बारी। फिर किसी कार्यकर्ता, किसी पन्ना प्रमुख, डायरी प्रमुख, रजिस्टर प्रमुख, किसी जरूरत नहीं थी, सबका इलाज होता जल्दी। खैर, इजाजत दीजिए, हम अभी और आ रहे हैं, कुछ और भी कार्यक्रम है, वो भी लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू।